तो हम 3 बार ओमकार करते हैं। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो। धीरे से आंखें खोल सकते हो। और कितना सुंदर है गुरु पूजा में जो बताया है। लास्ट का ये पैराग्राफ था, पर ऐसा है कि अ, अंधकार जो रहता है उसमें से उजाले में लाने वाला गुरु ही है। गुरु के ऊपर बहुत सुंदर मैंने पीछे में भी सुनाई थी कि गुरु कृपा क्या रहती है। तो ऐसा ही है, जो गुरु कृपा रहता है तो हर काम सरल रहता है ना। वो जो भी अड़चने रहती है उसमें से भी पार निकलना, और जब अच्छे सानिध्य में अच्छे ज्ञान में आना। हाँ, तो जब हम कोई भी सुदर्शन क्रिया और बाकी के कोर्सेस है, एडवांस मेडिटेशन, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, ये सब में जब हम आते हैं तो हमारा बहुत सारा बदलाव होता है। बहुत कुछ अड़चने होते हुए भी
बहुत कुछ चेंजेस होते जाता है आपे ही पे, क्योंकि हम जुड़े और वो अपनाएँ और वो सानिध्य में हमने हमारे रोज की हम बोलते हैं ना कि रोज का हम जैसे खान-पान, नहाना-धोना सब करते हैं, वैसे हम हमारी क्रिया भी करते हैं। सुदर्शन क्रिया जो जिन्होंने सीखी है, जिनका भी बाकी है, ज़्यादातर यहाँ पे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने सीखा है। पर कोई-कोई होंगे कि नहीं सीखा है, तो दीदी ये कोर्स लेते ही रहते हैं। आपके कोई पहचान में कैंसर के लिए भी पेशेंट होगा ना, तो स्पेशली बैच हो रही है, उसको भी आप जॉइन करा दो। ये बहुत पुण्य का काम है। जब उनको मिल भी गई, उनका फिर जो भी हो आगे, वो कौन से भी स्टेज में हो, जो भी उनका कैंसर की स्टेज हो, पर फिर भी वो गुरु से जुड़ जाते। फिर अगला भविष्य गुरु के हाथ में रहता है फिर उनका। तो ऐसे किसी के जीवन में ये होने वाला है। तो हमें हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो और सरिता जी को, सोनिया जी को, हम सबको किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो सुदर्शन क्रिया भी क्या है? होलिस्टिक कुकिंग क्या है? किसी-किसी को पता होगा, किसी-किसी को नहीं। कोई नए जुड़ते हैं, उनके लिए हम हमेशा रोज बताते हैं। अब जैसे खान-पान की ध्यान रखनी पड़ती है, वैसे हेल्थ की भी ब्रीदिंग की भी ध्यान रखनी पड़ती है। 30 से 35% जो साँसें ले रहे हैं, उसको और 90% तक, 95% तक लेके जाना हमारा ही ज़िम्मेदारी है खुद की ही, कि हम उसको कैसे लेके जाएँ बाय थ्रू सुदर्शन क्रिया। ये वही वर्क करती है, इन शॉर्ट में ही मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये यही वर्क करती है। कि व ऐसे अलग-अलग लय रहती है उसमें, पर वो सीखनी ज़रूरी है, वो भी गुरुजी के सानिध्य में। उनकी ही प्रेज़ेंस रहते हैं, उनकी ही आवाज़ मिलती है, वो मिलना उसी समय पे भाग्य की बात रहती है कि वो हमें मिले। हुँ। जब मुझे मिली थी, मुझे मिल गई थी, फिर भी मुझे अनुभव भी काफ़ी हुए थे। फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि ये आगे करनी रहती है, ये वो। थोड़े दिन मैंने की, फिर मैंने छोड़ दी। मुझे पता नहीं था पूरा डीप इसका। बहुत टाइम के बाद मैं बहुत डीपली जुड़ी। तो मुझे अ, ऐसा मेरा समय नहीं था। मुझे ऐसा मतलब उन्होंने तो बोला था आपको रोज़ करना है, रोज़ करना है। पर कैसा है कि एकदम अभी जो पता चल रहा है और अभी हम लोगों को उस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे मुझे कम समझा, वैसे सामने वाले को पूरा समझे। इसीलिए मैं मेरे सामने जो भी रहते हैं ना, उनको हमेशा मैं बोलती हूँ। तो ऐसे हमारा भी कर्तव्य है, हम भी लोगों तक बहुत करोड़ों में संख्या है, पर हम कितना पहुँचे हैं लोगों तक? बिल ब बहुत कम परसेंटेज में हम पहुँच रहे हैं। हम हमें पहुँचना है। वो हम बोलते हैं कि हम गुरु का काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो एक शक्ति रहती है, वो ऑटोमेटिक होना रहता है। फिर कौन आता है, कौन नहीं, वो उनकी उनकी बातें हैं। जैसे वो स्टोरी हर बार बताती हूँ ना कि वो जो सिग्नल पे था और उन्होंने गुरुजी ने ही बोल दिया कि उनको 3 जन्म बाकी है मेरे पास आने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है कि कितने लोगों के कितने जन्म बाकी है। इवन मुझे मिलने के बाद भी 5-8 साल, 10 साल के बाद ही मुझे ज़्यादा समझा। सोच लो। उसके बाद फिर मुझे बेटी हुई, मुझे मेरे 10वें साल पे मुझे मेरे शादी के बाद बेटी हुई है। तो 9-10 साल मुझे सुदर्शन क्रिया उसके 5 साल पहले मिली भी थी, फिर भी मुझे उसका वैल्यू नहीं पता था। एक्चुअली पता नहीं थी। अगर वैल्यू पता होती तो मैं उसी समय कहाँ की कहाँ होती। मतलब उतनी सेवा में और उतना है। पर अब मिला है तो अब ऐसे है कि एक-एक को हम बताते हैं। मैं और सोनिया जी अंधाधुंध भागते रहते थे और सेवा में रहते थे। ये भगवान जाने कहाँ से लॉकडाउन आ गया और हम हमारी सेवा वैसी अटक गई।
पर फिर भी बाय जूम जूम थ्रू हम लोग आपसे मिलते ही रहते हैं कि नहीं भाई ऐसे। वो जो मजा मजा था ना, कहीं किसी के पास जाना, किसी का दुख सुनना और फिर उनको शांत करना, या उनको ठंडक पहुंचती थी। वो उसी समय बोलते थे बाप रे आप आशीर्वाद है, आप आए, ये वो मतलब उनको ऐसे लगता था कि हमने उनको क्या दे डाला। और उसके बाद उनको जब सुदर्शन क्रिया मिल जाती थी, ढेरों आशीर्वाद देते। हम लोग बोले ऐसे, ये हमें भले आशीर्वाद तो जरूरी ही है, चाहिए ही, पर आप औरों तक देते जाओ ये सब। तो होलिस्टिक कुकिंग में भी ऐसे ही सब बातें हैं कि हम आयुर्वेदा थ्रू, फूड थ्रू उनकी हेल्थ भी साथ साथ ठीक रखते जाए। ये मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हम लोगों की ग्रोथ होगी, पर फूड के थ्रू से भी। हाँ, ये सब कनेक्टेड है। हाँ, मेंटली, फिजिकली ये सब भी इसके साथ कनेक्टेड है। फिर तू में रहेगी ना, फिर भी पता चलेगा कि उसका क्या बदलाव हुआ है। हमें वो स्टेबल ही रहना है, ये आयुर्वेदा कुकिंग में हम समझ जाते हैं। हाँ, फिर उनके फूड में बदलाव करना है तो वो नहीं चाहते शायद सामने वाले, पर हम उनका फूड हमारी तरीके से बाय डिफॉल्ट पका तो सकते ही है, क्योंकि हमने सीख लिया है। तो वो पकाने की विधि भी हम कोर्स में जान लेते हैं। इस तरीके से हम आइडिया से उनके खान पान में बदलाव कर सकते हैं। उनको पता नहीं हमने कैसी रोटी बनाई, पर उनको घी वी लगा के मस्त दे देने का, मजेदार करके। तो वो सब सीखना जरूरी है ना। फिर उनको थोड़ी पता है हमने कौन से बर्तन यूज किए, या हमको कुकर नहीं यूज करा तो हमने पका के कैसा दिया। तो ये सब मेथड भी आ जाएगी, बर्तने भी आ जाएंगे। फिर टेस्ट देना भी हमारा काम है, उनके तरीके के टेस्ट तो दे देने हैं, पर कितना उसको भूनना है या कितना क्या करना है वो भी हमारे हाथ में। ये हम हमारे स्किलफुली ये सब हम कर सकते हैं। हाँ, फिर टेस्ट भी हम बोल सकते हैं हमने आज कुछ नया बनाया, ये बनाया, पर हम हमारे ट्रेडिशनल टेस्ट डाल के भी पकाने की विधि के साथ साथ हम समझ लेंगे। फिर किसी किसी को सिर दर्द, किसी को कुछ हेडेक हो रहा है, किसी को बैक पेन हो, कुछ पेन हो रहा है, पर पेट में मजा नहीं, हम उसको कुछ ना कुछ अल्कलाइन वाटर तो बता सकते हैं। हाँ, घर में ही बता सकते हैं, मतलब कैसे हम उनको आ, बना के दे देंगे आप लोग। ये सब बाहर तो हम करते नहीं, जिन्होंने सीखा है वो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए सीख के करते हैं। फिर उनको अच्छा लगता है तो हम फिर बोलते हैं हाँ देखो अच्छा लगा ना, आप कोर्स में आओ। घर वालों को भी कोर्स में बिठा सकते हैं। मैंने सीखा ना, फिर भी मैंने मेरी बेटी को बिठाया ही। हाँ, 10 साल की ही थी उस समय, तब उसको बिठाया मैंने। हम्म, आज उसको सब पता है। और मेरे सामने सीखते हुए भी जो नॉलेज से वंचित थी उसको तो वो पूरा मिल गया। मैं हैरान थी कि 10वें साल पे उसको भी मिला। तो 8 साल से लेके 100 साल तक या उसके भी ऊपर जो भी है, वो हर कोई ये कोर्स, बच्चे बूढ़े जवान मेल फीमेल सब कोई ये कोर्स कर सकता है। हाँ, तो ऐसा सब पूरा ज्ञान है, कोविड के ऊपर है, फिर रजस तमस सात्विक क्या है, ये सब बच्चों को, जवान बूढ़े सबको पता होना जरूरी है, मेल फीमेल, क्योंकि खाना खा रहे हैं तो वो जरूरी है कि वो क्या खा रहे हैं। फिर और क्या क्या है इसमें, मसाले, टेस्ट, ये सब आ गया, अल्कलाइन वाटर आ गया, मुद्राएं है, कोविड के ऊपर पूरा प्रोटोकॉल है। हाँ, अभी तो नया भी आया है, तो बहुत कुछ है, बचाव करना है खुद के लिए। ये कोविड की वेव्स आने वाली है, आ रही है या नहीं आने वाली है, वो तो जय गुरुदेव, पर हमको बच के रहना है। हाँ, हम कैसे काढ़े से बच के रहे, या क्या करे क्या नहीं करे, ये सब ये पूरा होल सब ये कोर्स में, एक ही कोर्स में दिया है। और रेसिपी बाय डिफॉल्ट बाय बोनस ये कोर्स में अनगिनत आगे मिलती रहेगी कोर्स में। चंद कोर्स में 3 दिनों तक तो कुछ ना कुछ है, पर उसके बाद आपको रेसिपीज हम व्हाट्सएप थ्रू बताते जाएंगे, पर सवाल पूछा तो। हाँ, नहीं तो फिर हमें आगे कोर्स की सेवा में भाग दौड़ रहती ही है, पर सवाल पूछे तो हम जरूर से बताते। तो ऐसा है गुरु कृपा की एक ही बैच में पूरा
बोलते ना संसार का जो आयुर्वेदा का ज्ञान है ना वो पूरा एक ही बैच में दे डाला है। पूरे 3 दिन के पूरे कॉम्पैक्ट करके उन्होंने दे डाला है। तो सोनिया जी ने अभी ही डाल दिया है। आप वो मैसेज बहुत सारे लोगों को स्प्रेड भी कर सकते हो और आप मतलब लोगों को बता भी सकते हो कि आने वाले कोर्स अभी आ रहे हैं। हाँ, तो ये 3 दिन के ही कोर्स है और 2-2 बैचेस में भी हो रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हो 3 to 5 और 7:30 to 9:30 ऐसे टाइमिंग्स। 2 बैचेस ऐसे ही रखिए कि कोई वर्किंग है या किसी को दोपहर को जमता है तो उस हिसाब से वो ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को एक आध दिन इधर उधर हम एडजस्ट भी कर लेंगे, पर उनकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए मन से कि वो सीखे। तो ये सब सेवा में सब लोग लगो। बहुत हमारे पास पता नहीं है कितने दिन है, यह समय हमारे कितने साल है हमारे पास, वो डोर उसने ही रखी है। पर उस बीच में हम जितना जुट के कर डाले, जितनी सेवा कर डाले, यही हमारे संचित कर्म बनते जाएंगे। पता नहीं ये अभी भी हो रहा है, वो भी कुछ किया हुआ है तभी ये कर पा रहे। ये कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ है तभी, नहीं तो ऐसा मिलना या ऐसा ज्ञान मिलना भी आसान नहीं है। मेरी मायके में 23 जन की जॉइंट फैमिली है। वो 23 में से वो 3 भी नहीं है आज ये पद पे, सिर्फ अकेली मैं हूँ। तो वो 22 जन सब साइड में, 2 गए, 2-3 गए और बाकी जो है, और उसमें भी और बढ़ोतरी हो गई, पोते नाते और बेटियां गई तो बहू आई। तो ये सब और भी बढ़ गया है, 23 से भी ऊपर परिवार हो गया है, पर कोई भी जुड़ने को तैयार नहीं। मतलब फोर्स करके बोलना मतलब नहीं, उनके नसीब नहीं है, उनका भाग्य नहीं है कि वो जुड़े। और मुझे गुरु ने जुड़ाने के बावजूद भी मैं और कितना लेट लेट कनेक्टिविटी मेरी बाद में हुई, बीच बीच में टूट जा रही। पर गुरु का ऐसा सुंदर बात है कि वो छोड़ते नहीं। कभी ना कभी वो तुम्हारा अटकने के बाद भी फिर जुड़ाते हैं। इवन जब जुड़ गई ना मेरी बेटी, जब हुई उसके बाद मैं जुड़ भी गई, वो इतनी छोटी सी 6-8 महीने की होते हुए मैं सत्संग में लेके जाती थी। हमारे यहाँ फर्स्ट बॉम्बे में टीओके बना था, अंबरनाथ में। पूरा ऑल ओवर बॉम्बे में पहला टीओके अंबरनाथ में बना। तो वो भी भाग्य की बात थी, और हर थर्सडे सत्संग होता, 2 आवर का सत्संग हमारा टीओके में, इतना मजा लगता था। और उसको मतलब पेट से ही सब कुछ मिला, मतलब ऐसे गुरु का सानिध्य, सब कुछ, इंट्यूशन प्रोसेस, आर्ट एक्सेल, सब कुछ। अब वो यस 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 के लेवल पे आई है, अब उसका वो भी होगा। मैं राह देख रही जल्दी से जल्दी उसको भी सुदर्शन क्रिया मिल जाए। उसको अपनी वाली मिली है, पर अब हमारे वाली मिले। पर आ जाएगा समय पे। तो सब कुछ सबको मिलना जरूरी है। जो इस पथ पे आना चाहते हैं वो नहीं, जिनके भाग्य में है और हम पहुंचा पाए। हाँ, वो हमें भी पता नहीं है, पर हमें हमारा करते रहना है। हम्म, तो ऐसा है गुरु का कृपा। हाँ, गुरु कृपा क्या है थोड़ा सा हम समझते हैं। पैसा, आलीशान घर, गाड़ी, महंगी महंगी गाड़ी, धन दौलत गुरु कृपा नहीं है। इस जीवन में अनेक संकट और विपदाएं हमारी जानकारी के बिना आए और वो भी चली जाए, हाँ, बिना आए गायब हो जाए, वो है गुरु कृपा। कभी कभी सफर के दौरान भीड़ वाली जगह में धक्का मुक्की में के बावजूद भी, हाँ, हम गिरते गिरते बच जाते हैं। हाँ, संतुलन जो हमारा टूट जाता है उसको, हाँ, कैसे हम, जैसे वो गिरने से बच गए तो वो भी गुरु कृपा। नहीं तो अचूक गिरने वाले गिरते ही है और फिर हड्डी तोड़ के बैठ जाते हैं, पर हम गिरते गिरते भी बचते हैं, ये है गुरु कृपा। जब भी एक समय का भोजन मिलना मुश्किल हो कहीं, और फिर भी हमें पेट भर के मिलता है, वो है गुरु कृपा। हाँ, क्योंकि बहुत हम सोचते हैं कि आ, हाँ, सब सब जगह सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये बाढ़ आई थी चिपलुन में, जो हालत थी,
हमको पता चला, बाप रे! मतलब ऐसे हमारे रो काँप जाते हैं, लोगों को खाने नहीं, पानी नहीं। वो लोग इतना बाढ़ आने के बावजूद पानी कहाँ मिलने वाला था। तो कैसे चलेगा कोई चीज़ से? लाइट नहीं कितने दिन, 20 से 22 घंटा तो पानी में थे उन लोग। कैसे बचे हैं? क्या खाया होगा उन्होंने? कैसे क्या किया होगा? उसके बाद भी पूरा कवर करना मतलब 3-3 मंजिले तक पानी गया। आप सोचो। पूरी-पूरी जो शोरूम की कारें थी वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उड़ के कहीं फेंक के हो गई थी चिक्कल में। ऐसी हालत थी पूरी वो जगह। तो क्या था ये? प्रलय भी तो था। ऐसा है ना, तो वो कृपा की बात ऐसी रहती है कि हम कहीं पे हैं और बचे हुए हैं। जब अनेक मुश्किलों का बोझ पे दबे हुए हैं, फिर भी ऐसे हमें लगता है ना कि हम सामना कोई चीज पे हम अटके हुए हैं या बहुत मुश्किलें हैं, फिर भी हम ऐसे ये रहता है ना कि हम इसका सामना भी कर लेंगे। हाँ, ये महसूस करे वो। हाँ, ये जो हमारे पास सामर्थ्य है, वो है गुरु कृपा। नहीं तो ये बात 100% सच है, क्योंकि जब ये पथ पे है तो हमें पता है कि नहीं हम इसमें से निकल जाएंगे, ये हमने समझा है। नहीं तो बाकी जगह पे हमने देखा है लोग ऐसे हार के टूट के बीमार गिर के हालत हवाल हो जाती है उनकी, और ऐसी बीमारी पकड़ लेती है कि उन लोगों को सालों ठीक होने में जाते हैं। और हम लोगों को होते हुए भी हम 12-15 दिन में उठ जाते हैं, या 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, या उतना भी नहीं, छोटी-मोटे में तो 2-4 दिनों में ही हम खड़े हो जाते हैं। पर कुछ शायद बड़ा भी हो गया ना, तो भी हम जल्दी कवर कर, ये है कृपा। क्योंकि साथ-साथ सुदर्शन क्रिया छोड़ते नहीं, तभी होता है। जब आप बिल्कुल हार मान लेते हो और सोच लो कि अब बस सब खत्म हो चुका है, उसी क्षण आपको आशा की किरण कुछ दिखाई देती है। हाँ, तो फिर से अंधेरे से उजाले में आने आने का जो हमें मिलता है स्पार्क, वो है गुरु कृपा। जब विपत्ति आती है ना, तभी कोई अपना सगा संबंधी सब लोग ना छोड़ देते हैं हम। और उसके बाद जब कोई फ्रेंड ऐसा रहता है कि अरे तू आगे बढ़, मैं हूँ, तो वो भी है गुरु कृपा। आगे बढ़ो, हम हैं। हाँ, जो सिर्फ एक पीछे से सहारा ही है ना कि मैं हूँ, चल, तो वो इतनी बड़ी बात रहती है। उसमें से हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि कामयाबी अगर मिल भी जाए, हाँ, और शिखर पर पहुंच भी जाओ, पैसा, दौलत, धन दौलत, खुशियां भरपूर हो जाए जब, उस वक्त भी स्वयं को जमीन से जुड़ा माना और विनम्र से महसूस कर रहे हो, तो वो है गुरु कृपा। नहीं तो फिर वो उड़ी रहे हो और उड़ी रहे हो तो कोई भी कृपा फिर बरसने में फर्क पड़ जाता है। तो वो भी देखना है। केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना गुरु कृपा नहीं है, लेकिन जब आपके पास यह चीज ना हो, फिर भी आप खुशी, संतुष्टि और स्वयं को धन्य महसूस करो, हाँ, ये है गुरु कृपा। तो सुंदर है, पर टाइम कम है, मैंने इसके साथ भजन भी लिखा था, पर देखते हैं बाद में। बहुत सुंदर है। तो गुरु बोलते हैं ना कि ओम गुरुवे नमः, और थोड़ा सा कुछ है, मैं बोलती हूँ। गुरु क्या है? गुरु एक मित्र है। गुरु हर सवाल का जवाब है। गुरु हर मुश्किल की युक्ति है। गुरु हर ज्ञान का भंडार है। गुरु मार्गदर्शक है। गुरु एक एहसास है। गुरु एक प्यार है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है। गुरु भगवान का रूप है। गुरु आध्यात्म की परिभाषा है। सुंदर है ना? चलो, फिर रोज रोज हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक तो लेते ही है, सुनते हैं उसको भी। आज मिलेट पे लेना है, पर
ज्यादातर मैं ऐसे सोची कि कुछ सवाल है मिलेट पे तो भी आप डालना ग्रुप में, हम वो भी लेंगे। पर इन शॉर्ट क्या है कि मिलेट को मिलेट है। हाँ, सोनिया दीदी कुछ स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे फोटो शेयर करेंगे बाद में। हाँ, भजन सम लाइन्स बोलिए, बोलेंगे बोलेंगे। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये सब लिखती रहती हूँ। तो साथ साथ भले बोल लूं, वो कोई बात नहीं। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। फूलों में भी तू ही, सांसों में भी तू ही, तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। गुरु जी, गुरु जी, अल्लाह में भी तू ही, जीसस में भी तू ही, नानक में भी तू ही, तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं। ओ गुरुवे नमः। ओ गुरुवे नमः। ओ गुरुवे हाँ, अभी आवाज आ रही है? तो रखेंगे कभी वापस सत्संग, है ना? ठीक है। तो मिलेट का देखते हैं कुछ, मिलेट के बारे में कुछ जानते हैं कि मिलेट 5 प्रकार के रहते हैं, जो बार्नयार्ड, लिटिल, कोडो, ब्राउन टॉप और फॉक्सटेल। ये पांचों मिलेट हमें बारी बारी खाना है। कैसे खाओगे इसको? हाँ, तो ये अम, इसको भिगाना जरूरी है। 2 से 4 घंटा आपको भिगाना जरूरी है। क्यों भिगाना है? क्योंकि इसके फाइबर जो रहते हैं वो खुलते हैं। वो फाइबर खुलते खुलते दिखेंगे नहीं, पर वो अपने आप में भीग भीग के खुल जाते हैं। उसके बाद जब पकता है ना, तो 2.5 से 3 गुना वो पकता है, फूलता है। फिर वो जब भी ये हुआ ना, तो भीग गया ना, तो बहुत अच्छे से ऐसे लगेगा कि फूला है। पर जब डायरेक्ट पका होगा ना, तो थोड़ा सा फर्क रहेगा पकने में। ये फर्क होता है, अगर भीगना और ना भीगने में थोड़ा सा फर्क दिखता है। और साथ साथ हीट नहीं होगी, इसीलिए भी भिगाना जरूरी है। अगर हीट होती है तो शरीर का हीट क्यों हुई? क्योंकि फिर उसको पानी की जरूरत पड़ी, तो वो फिर अंदर से एब्जॉर्ब करेगा शरीर का।
तो वो शरीर का एब्जॉर्ब करेगा तो फिर हमें पानी की कमी की वजह से हीट लगेगी। इसीलिए हमें पहले ही भिगाया हुआ बेस्ट है कि तकलीफ ना हो। अब किसी किसी को शरीर वीक, मतलब अंदर से उतना कैपेबल नहीं रहा, तो फिर उनको क्या होगा, हाँ, साथ साथ कहीं पे थोड़ा पेट दर्द हो सकता है बिना भीगा हुआ खाया तो। कोई बोलेगा हीट हुई, ये हुआ, तो ये रीजन। ऐसे नहीं है कि होगा ही, पर किसी किसी को होगा। मुझे मराठी नाम ज्यादा नहीं पता है, पर मैं वो बता देती हूँ, मैंने लिखे हैं कि मराठी नाम एक दो है। पर जैसे बार्नियार्ड मिलेट जो है ना, उसको सांवा बोलते हैं। फिर जो कोडो कोडो मिलेट है उसको छेना बोलते हैं, कोदरा बोलते हैं। हाँ। फिर लिटिल मिलेट है उसको कुटकी बोलते हैं। गुजराती में गजरो बोलते हैं। गुजराती में उसको गजरो, और फिर सावा बोलते हैं लिटिल मिलेट को। सावा भी बोलते हैं मराठी में, सावा ऐसे। फिर फॉक्सटेल है वो काकुम बोलते हैं उसको, कांग बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम है। तो वो मेरे पास चार्ट है, आप ना मुझे व्हाट्सएप पे मुझे ये डाल दो आपका व्हाट्सएप नंबर। तो ये जो वही हिंदी में सांवा, हाँ, वरांगू, काकुम, चेना, ये सब। फिर एक हिमालयन मिलेट करके है, वो मुझे लगता है ब्राउन टॉप का नाम है। वो मैं सब वो पूरा चार्ट आपको बना रेडी है, वो डॉक्टर कादर वली का ही है। वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। कुट्टू भी बोल, नहीं नहीं, कुट्टू नहीं बोलते हैं, कुट्टू नहीं। कुट्टू तो एक्चुअली कुट्टू कोई पाउडर को बोलते हैं। कुट्टू का पाउडर ऐसे, वो कोई मुझे लगता है वो चने का या किसी का पाउडर होगा। कुट्टू नहीं, कुट्टू नहीं बोलते। तो ये क्या है, जवारी ना, जैसे नाचनी है ना, उस तरीके के ये दाने हैं सभी। हाँ, ये सब वैसे दाने हैं। जो आज आपने मैसेज में पढ़ा होगा, तो ऊपर में जो दाने दिखाए हैं ना, वो कुट्टू का आटा, हाँ, कुट्टू का आटा मिलता है। ये देखो इस तरीके का आपको स्क्रीन में दिखाया है अभी। आप देख सकते हो उसको थोड़ा सा जूम करके। बार्नियार्ड, फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, हाँ, ब्राउन टॉप, ऐसे ये इस तरीके के दाने हैं। इस तरीके के ये दाने हैं। तो ब्राउन टॉप में सबसे ज्यादा फाइबर है, 12.5%। हाँ, बाकी फॉक्सटेल है वो 8, 8.5% है। लिटिल बार्नियार्ड है वो करीबन 9.5, 10%, 10.5% ऐसा है। कोडो में भी ऐसे ही है, कुछ 9, 10%। तो जब भी गेहूं और चावल की परसेंटेज गिनते हैं ना, तो 0.0 कुछ तो है, मतलब मामूल। एक्चुअली थोड़ा बहुत है उसमें, 1 आध %, 0.25% ऐसे। हाँ, पर्सनल में पूछ लेना मुझे, क्योंकि आज ढोकला बताऊंगी तो बहुत समय जाएगा। है ना। हाँ, देखो ये सोनिया जी ने दिखाया, तो आप ये भी देख सकते हो, ये ज्यादातर लिटिल मिलेट होगा। तो हाँ, ये लिटिल मिलेट है। तो इस तरीके से रहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं तो उनके पास अलग अलग खेत का अलग अलग चीज वो ही रहती है, पर थोड़ा सा कलर इधर उधर होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फसल है, अलग अलग समय पे बनी रहती। तो ये गेहूं और चावल में क्या रहता है, इतने कम परसेंटेज है उसमें भी इन लोग पॉलिश करके जब देते हैं। हाँ, सावा के चावल। तो ये सावा के चावल, एक्चुअल जो सावा मिलता है ना उपवास में, साबूदाना खिचड़ी सावा जो हम खाते हैं, वो नहीं। हाँ, ये वो अलग है और ये भी अलग है। तो ये भी ध्यान, वो वरी बोलते हैं, पर महाराष्ट्र में वरी भी बोलते हैं, पर वो नहीं। मतलब 5 पॉजिटिव मिलेट में वो नहीं आएगा ऐसे। अगर वो चाहिए तो लिटिल ही खाओ। नाचनी की रेसिपी बताया। आपने कोर्स किया है रीटा जी?
ओके। हाँ, फिर आपको ग्रुप में देंगे। तो आपको ग्रुप में देंगे। तो अभी आज मैं मिलेट का ले रही हूँ ना, तो वो मैं कवर कर लूँ पूरा। तो ये इसीलिए बता रही हूँ कि ये क्यों खाना है। तो गेहूं चावल में वो जो कुछ परसेंटेज रहते हैं वो भी हमें पॉलिश करके निकाल के मिलते हैं। तो मिलता कुछ भी नहीं। इसीलिए ये जवारी नाचनी बाजरी लोग खाने लगे कि हमें कुछ तो अच्छा खा रहे हैं। पर ये भी न्यूट्रल है। हेल्थ को ठीक भी नहीं करता है और हेल्थ बिगाड़ता भी नहीं। पर अगर ये कंटिन्यूटी में खाते हैं तो। हाँ, ये खिचड़ी का डाला है, सोनिया दीदी ने डाला था। तो पर ये जो मिलेट है इसमें इतना सारा फाइबर ऑलरेडी है, क्योंकि ये विदाउट पॉलिश्ड है। हाँ, पॉलिश किया हुआ नहीं है, अनपॉलिश्ड है ये। तो इसीलिए ये फायदा भी वैसा ही करता है। कोई कोई बोलते हैं हमें तो थोड़ा सा ऐसे छिलके का पार्ट कोई ब्राउन टॉप में लगता है। पर सोचो ना कितना फाइबर है उसमें, पर वो वर्क भी कैसा करता है कि कैंसर भी बेचारा भाग जाता है डर के मारे, अगर ब्राउन टॉप खाया तो ऐसा पावरफुल ये धान है जो धरती का सोना है। और ये इसको नाम भी ऐसा दिया है, श्री धान्य का नाम भी ऐसा है, ये श्री धान्य बोला जाता है। अब इसका क्या क्या आप बना सकते हो, एक तो भिगा लिया। हाँ, उसके बाद आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डेली रोज आपको आपको जितनी जरूरत है उतना आप भिगाओ डेली, क्योंकि आपने पहले से भिगाया नहीं। दूसरा आप और एक तरीका है, जब एक एक किलो या आधा आधा किलो आप ले लेते हो खरीद के, तब आप उसको अलग अलग सब पांचों मिलेट को अलग अलग भिगा लो, अलग अलग उसको कपड़े में सुखा लो, नीचे पेपर रख दो, ऊपर मल का कपड़ा रख के पांचों को अलग अलग सुखा लो। ये 4-5 दिन सुखा के 2-3 दिन धूप में दिखा दो, पूरा वापस क्रिस्पी कर डाल। मतलब मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बिगड़ेगा 2 ही दिन में पैक करके वही डब्बा भरो। इसीलिए उसको पूरा वापस धान जैसा था वैसे के वैसा पूरा ड्राई करके कर। तो फिर आपके लिए बेस्ट है ये खाना। फिर आपको भिगाने की झंझट से छुटकारा हो गया, एक ही बार 4-5-6 दिन मेहनत की, 1 वीक। फिर आप 1-1.5-2 महीने का जो आपने स्टॉक भरा है वैसे आप मस्त बनाओ। तो आपको फिर चिंता नहीं। आप डायरेक्ट भी उसकी खिचड़ी है, उपमा जैसा बनाना है, आपको इडली डोसे बनाने हैं, आप सब कुछ बना सकते हो। इस तरीके से आप मिलेट में ये दो वेरिएशन के साथ बना सकते हो हर चीज। अब जैसे राइस जैसे आपको खाना है, आप कर्ड राइस बना सकते हो, आप पुलियोगरे राइस बना सकते हो, आप तड़का देके गार्लिक ऑनियन वाला मसाला राइस भी बना सकते हो, आप वेजिटेबल डाल के पुलाव बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो। कोडो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, वो अच्छे खुले भी बनते हैं। फिर खिचड़ी टाइप में आपको खाना है तो आप ब्राउन टॉप की या लिटिल की या बार्नियार्ड की खा सकते हो। तो ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि वो अपने आप में बहुत छोटा दाना है, तो उसकी खिचड़ी काफी पसंद आएगी। अब डोसा क्रिस्प और अच्छे से कुछ ऐसे कोन जैसा, मतलब टोपी डोसा बनाना है, या क्रिस्पी के साथ मतलब क्रंची क्रिस्पी जैसा खाना है डोसा अच्छे से मजेदार, तो आपको कोडो और ब्राउन टॉप का बेस्ट बनेगा, क्योंकि फाइबर मस्त है उसमें। इवन लिटिल और इसके किसी को एज एज वालों के लिए आपको अगर बनाना है तो लिटिल मिलेट का और बार्नियार्ड का कर सकोगे, वो अच्छे से सॉफ्ट रह बनते हैं। आपको क्रिस्प करना है तो वो भी क्रिस्प बनेगा, पर ये सॉफ्ट भी रहता है उस हिसाब से। तो उनको दांतों की तकलीफ है तो चबाने में ये इजी पड़ेगा। और ये कोई भी मिलेट के डोसे आपको सॉफ्ट भी बनाने हैं ना, तो थोड़े से मोटे करके भी आप सॉफ्ट बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि क्रिस्प ही बने। अपनी अपनी बनाने की पद्धत। हाँ, उस पे ये सब आप कर सकते हो। फिर अपम है, उत्तपम है। हाँ, मैसूर मसाला डोसा हर चीज कर सकते, चटनी वटनी लगा के आप चाइनीज फ्लेवर का भी बना सकते हो। तो हर चीज इसकी बनेगी। आज मैंने मेरे घर में लापसी बनाई थी कोडो मिलेट की। तो इसे बना सकते हैं हम वेरिएशन। तो अभी ये मिलेट
अ, हर हर डिसीज़ के लिए काम करता है। हुँ, जैसे कोडो है, तो वो ब्लड प्यूरीफायर को करेगा, शुगर के लिए वर्क करता है, बोन मैरो ये सब के लिए काम करता है। बार्नयार्ड मिलेट है, वो पैनक्रियाज़ और वो सब के लिए काम करता है। फिर फॉक्सटेल मिलेट है, वो आर्थराइटिस, जॉइंट पेन है, किसी को घुटने का तकलीफ ये वो, सब हड्डी जो जहाँ-जहाँ दुखना है, जो जॉइंट पेन, उसके लिए फॉक्सटेल काम करता है। फिर ब्राउन टॉप है, वो कैंसर के लिए है, वेट के लिए है, नर्वस सिस्टम ये सब के लिए भी है। इवन बार्नयार्ड भी नर्वस सिस्टम वो सब के लिए है, कोलेस्टेरॉल के लिए। फिर लिटिल मिलेट है पूरा पीसीओडी अपना पूरा ये अपना गर्भाशय ये सब सब ये अपना लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा कारगर है। तो ऐसे सब ये वर्क करते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि मुझे सिर्फ़ पीसीओडी के लिए ही खाना है। तो वो एक ही ऑर्गन काम कर मतलब वर्क करे, सफाई करे, पर साथ-साथ फिर ये सब अगर कहीं पे भी जमाव है कोई चीज़ों का दूसरे ऑर्गन्स में, तो फिर वो उसी का ही एक चीज़ से सब ठीक नहीं होगा। फिर वहाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें तकलीफ़ें होगी। इसीलिए पाँचों क्यों खाने बोल रहे हैं, कि सभी तरीके से शरीर में शुद्धि होती जाए। अब कोई सवाल ऐसे भी करते हैं, आते भी है फ़ोन, कि ये पूरा बदलाव करना सब संभव कम है, तो क्या करो? आप शुरुआत तो करो। जब शुरुआत ही करोगे तो धीरे-धीरे जब खाते हो तो ऐसे भी लोगों के फिर फ़ोन आते हैं। हमने फिर दूसरा खाया तो थोड़ा पेट में भी दुखना लगा। फिर थोड़ी हैवी लग गया, फिर उस दिन रात को जल्दी नींद नहीं आई, पर ये खाया तो हल्का भी लगता है। तो ये फ़र्क भी है। तो ये सब बदलाव उनको खाने के बाद समझ में आता ही है। और बाकी क्या है सब्जियाँ, दाल, सलाद, हाँ, फ्रूट्स ये सब हमको खाना ही है। ऐसा नहीं है ना कि हम पूरा ही ना बोल रहे कोई चीज़ का। और इतनी सारी वेरिएशंस के साथ अभी सोनिया दीदी ने फ्रैंकी बनाई थी, मिलेट की, बताओ। तो कर तो सकते हैं ना, इसकी चकली बनती है, इसका शीरा बनता है, इसके लड्डू बनते हैं, अगर किसी को मीठी चीज़ें खानी है तो। ढोकला बनता है, इडली बनती है, डोसे बनते हैं, और क्या चाहिए? फिर तो जो राइस बना ना, ये राइस के साथ आप किस-किस के साथ खा सकते हो ना, वो भी मैं सब आपको बता दूँ। पालक की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, पनीर की कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी, छोले, राजमा, हर एक स्प्राउट्स के साथ, वेजिटेबल वाले सब मिक्स वेजिटेबल, फिर सूप बहुत टाइप के, फिर फिर आप छाछ, दही, कर्ड राइस ये सब के साथ भी आप खा सकते हो। सूप है, कढ़ी है, हाँ, ये और फिर हर ग्रेवी की सब्जियाँ हैं, पाव भाजी की जो भाजी रहती है उसके साथ ये राइस आप खा सकते हो या इसकी रोटी बना के भी खा सकते हो। तो पाव अवॉइड करके इसके साथ आपने खा लिया। कैसे भी करके आपको हाँ, ये फॉर्म है कि आप खा सकते हो वेरिएशन करके। रायता कोई आपने बनाया उसके साथ मिलेट को थोड़ा-सा मसाले वाला बना के आपने तड़का वगैरह देके थोड़े बहुत मसाले वगैरह डाले हैं। हुँ, हाँ। तो इसके साथ आप बना के खा सकते हो। तो तड़का वगैरह दीजिए तो वो भी टेस्टी बन गया प्लस रायता और फिर वेजिटेबल भी है और रायते में भी वेजिटेबल है तो आपका मस्त पेट भर ही जाता है। हाँ, जो देखो आपने रोटी की भी बात की तो रोटी भी बनती है पर थोड़ी-सी प्रोसीजर है रोटी की। तो जो सरिता दीदी ने बीच में सेशन लिया था तो बताया ही था। तो इसको जब भी भिगा लेते हैं फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लो पूरा, फाइन पेस्ट गाढ़ा रखना है। जैसे इडली का बैटर रहता है वैसा गाढ़ा रखना है। फिर आप बहुत पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपको वो सेकते-सेकते थक जाओगे। तो गाढ़ा रखना है। फिर उसको कोई भी मोटे से पैन में आपको कंटीन्यूअस हिलाना है आपको। पूरा कंटीन्यूअस उसके बीच में छोड़ना नहीं, नहीं तो वो चिपकता है। वो हिला के फिर आपको वो गोला बन जाएगा। फिर आप वो समझ जाने का कि गोला बन गया, वो पैन को निकाल देता है, हटाता है अपने आप से। फिर वो पूरा जो गोला बन रहा है, वो एक कोई भी थाली में या कोई वाडगे में से निकाल लो और फिर आपका हाथ उसमें जाए 2-3 मिनट में ही, आप ल हाथ लगा सको गरम-गरम में।
तब फिर थोड़ा सा आपको हल्का सा शुद्ध घी लेके मसल लो आटा, और फिर उसकी रोटी बनाओ, बनेगी। तो वो तो अपने घर में रोज बनाते ही है, तो इस तरीके से आपको करना। ऐसी थोड़ी प्रोसीजर है, ये भी क्यों है, क्योंकि इसमें ग्लूटीन है ही नहीं, तो अब कुछ तो बाइंडिंग चाहिए ना। अब खादरवली जी ने बोला है आप उड़द का आटा ऐड करो बाइंडिंग के लिए, तो वो स्टिकी है उड़द का आटा, तो उससे होता है। पर डेली उड़द खाना भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये एक आइडिया है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। तो रोटी बनेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, दो चार बिगड़ भी सकती है क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। पर अगर अनुभव में आ जाओगे तो फिर बहुत अच्छे से बनती जाएगी। आप क्या करो ना, खाली पहले खुद के लिए 2 रोटी बनाओ, तो बनती जाएगी। तो ऐसे है। अब आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब ज्यादातर मैंने सब बताया कि मिलेट क्या वर्क करता है, क्यों खाना है, तो ये सब आप। पर कुछ सोनिया जी बात करना है? हाँ। जय गुरुदेव रीना जी। हम्म, अ, हाँ, मिलेट्स का तो अभी आज काफी क्लियर हो गया। जैसे हम आयुर्वेदिक कुकिंग का कोर्स करते हैं 3-4 दिन का, ऐसा हम सिर्फ मिलेट्स के ऊपर भी कोर्स कर सकते हैं, रख सकते हैं कि सिर्फ ओनली मिलेट्स। क्या जरूरत है, ये बस इतना ही है इसमें जानना जो आज अच्छा, सिखा दिया। ठीक है। और दूसरा वो भी बता दीजिए, जहाँ से मिट्टी के बर्तन में, जैसे अगर हम उसमें भिगोएं फर्मेंट करें, तो कौन से वाले बर्तन मिट्टी में ज्यादा अच्छे होते हैं और कहाँ से लें? ब्लैक लो या ये लो, लाल वाला, 2 ही मिट्टी वाला लो। व्हाइट मिट्टी वाले मिल रहे तो नहीं लेना। तो कहाँ से कुछ कोई मतलब थोड़ा फेथफुल नहीं, हो? ऐसे ब्रांड पे नहीं जाना जो बेचारा सा ऐसे अनइवन दिखता है। हाँ, ऐसे उस टाइप का ही बर्तन लो क्योंकि वो नेचुरल रहेगा। जिधर भी पॉलिश्ड रहा ना वो आपको फिर वो उखड़ेगी। टेराकोटा, 100% टेराकोटा, 100% उखड़ेगी वो। टेराकोटा का। वो अगर आपको खातरी है कि वो क्या बोलते हैं कि वो उसके पार्टिकल्स निकले नहीं तो ठीक है। वो उनसे मतलब खातरी कर लो मतलब जिधर से भी। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अगर मंगवाएं तो क्या बोले कि भाई टेराकोटा के दे दें, या हमें कुक करना है, बस यही बोले? हाँ हाँ, कुक करना है वही ना, उसके ऐसे पैन आते ही है, आपने देखा है क्या? मैं दिखा सकती है, वो दो उनका मिनट के बाद दिखाती। वो कुकर भी सही होते हैं, उनके कुकर भी ठीक होते हैं? हमने तो यूज नहीं किए हैं, पर अगर देखो कुकर करना है, आपने कोर्स किया है? बहुत टाइम हो गया, करा था, ऑर्गेनाइज भी किया था खुशानी जी का अपने ही घर पे मैंने, लेकिन बहुत टाइम हो गया, अब तो भूल गया सब। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कुकर यूज नहीं करना वो भी आपको पता है ना, एक अंदाज बोल रही हूँ, है ना। तो ये भी क्यों नहीं करना, इतनी सीटी वाला खाना क्या क्या तकलीफ दे रहा है, ये सब है नहीं, वो कोर्स। जैसे हमको राजमा चना हो तो उसके लिए तो कुकर चाहिए हम। नहीं, वही तो है ना सब, जरा कोर्स में सीखना। तो अभी किसी ने इस पे नंबर फ्लैश किया है क्या, वो स्पेसिफिकली मिलेट्स के लिए? किसी ने 2 नंबर चैट बॉक्स में डाले हैं, आई थिंक, मैं हाँ, वो देखती हूँ। अपना अपना डाल रहे हैं कि अच्छा, हमको चाहिए वगैरह रेसिपी ये वो। अच्छा, अच्छा। क्योंकि एक ही बार में रेसिपी तो कितना बोलेंगे ना हम। और ज्यादातर तो हो ही गया है। प्लीज शेयर योर नेम नंबर है, तो वो सोनिया जी ने डाला है। मैंने तो बीच में बहुत मिस कर दिया, मैं बहुत टाइम के बाद दोबारा जुड़ी हूँ हाँ, तो इसलिए। अभी बीच में मैंने वेरिएशन खिचड़ी के बताए थे, मिलेट के ऊपर मैंने स्पेशली साउथ इंडियन मैंने लिया था, पूरा टॉपिक साउथ इंडियन का लिया था।
फिर और एक बार मैंने अगर कबाब लिए हम थे, मिलेट के कबाब लिए थे। अगर ऐसे हम दाल राइस लेते हैं तो राइस भी हम इस मिलेट्स में से किसी को यूज कर सकते हैं जरा। हाँ, राइस की जगह पे मिलेट के राइस बनाने हैं। आप ऐसे ही समझो कि मिलेट एक प्रकार के राइस ही है। और जो अगर राइस या गेहूं है, ऐसे ही समझ लो। अब गेहूं क्या फॉर्म में है? थोड़ा बड़ा दाना है, आपको आटे से ही खा सकते हो। दूसरा, गेहूं का क्या फॉर्म है? आप दलिया खा सकते हो। तीसरा फॉर्म क्या है? रवा खा सकते हो। पर रवा बहुत, मतलब बहुत रिफाइंड है। रवा कैसा बनता है, आपने कभी फैक्ट्री में देखा होगा तो पता चले। रवा पूरा गेहूं भीगने के बाद, बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद, बहुत सारी चीजें रोस्ट होने के बाद रवा बनता है। और उससे भी खतरनाक मैदा। तो मतलब रवे की ऐसी प्रोसेस है, कभी यूट्यूब में या कहीं रवा बनने की फैक्ट्री मिलती है ना देखने को, तो देख लो। वो अच्छा तो दिखाएंगे, पर वे ऐसे प्रोसेसेस के साथ गया। जब भी कोई भी चीज एक बार भी प्रोसेस हो गई, तो हमारे लिए वो प्रोसेस फूड ही हो गया, आयुर्वेदा के तरीके से। और कुकिंग ऑयल कौन सा यूज? कुकिंग ऑयल आप कोई भी यूज करो ना। कुकिंग ऑयल वाइट बस वाइट रिफाइंड पे वाइट नहीं जाना है। वाइट वाइट तिल का हाँ, आपको वो सब फिर कोर्स में मैं हम पूरा दोबारा से डिटेल में कोर्स रहता है। मैं दोबारा कोर्स रिपीट करूंगी। हम्म, वो करो, वो ज्यादा अच्छा है। आप रिपीट करोगे ना, आपके हम्म, ये जो सब सवाल है वो, उसका एक ही लाइन में आंसर नहीं है। हाँ सबसे आई पहली बात तो। हाँ मालूम है। हाँ, ठीक बस है। इसीलिए अगर आपको एक ही चीज प्रोसेस फूड भी नहीं है। बहुत सारी चीज है प्रोसेस फूड जो डेली खा रहे हैं हम। हाँ, तो वैसा भी नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि ये अभी हाँ आ ही रहा है हमारा ये 27-28 वाला, वो कर लो। वो मैं तो हाँ बोलूँ कोर्स सच करेंगे में कर तो लो। हम लोग कोर्स सब रहेंगे टीचर। हाँ हम कोर्स करेंगे तो कोर्स से में ही और सवाल पता लगेंगे अपनी, और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कोर्स में। बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आपके ठीक है। सवाल ही नहीं रहेंगे बाद में। अगर ठीक है रहे तो फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं वही चाहती हूँ कि भाई मैं एकदम ऐसा हो कि भाई सवाल रहे ना, ऐसा कोई सेशन हो कि इसके बाद कोई सवाल ही ना अपने रहे। अपना आयुर्वेदा कोर्स ऐसा ही है कि कोई सवाल रहता ही नहीं है। लास्ट में उन लोग धन्यवाद 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 ही बोलते हैं। पर उनको सवाल रहते हैं, मालूम है किस दिन? पहले दिन ही रहते हैं कि दूसरे दिन रहते हैं, क्योंकि जो पार्ट बाकी है ना उसका उनको सवाल रहता है। पर हम लोग हंस के बोलते हैं, आप कल तक रुक जाओ। ठीक है मैं करूंगी, आपका हाँ, जो ये कोर्स है मैं इसको आप करूंगी। ये ना रजिस्टर करके स्क्रीनशॉट भेज दो हमें। ठीक है। आपको फिर तभी जब भी 1-2 दिन पहले ही आपको वो उसमें डाल देंगे। ये ठीक है अभी ठीक। क्यों बोल रहे हैं मालूम है? हमारी सब तैयारी करनी रहती है, ग्रुप हाँ बनाना पड़ता है। तो हमें मालूम आपकी फिर चिंता नहीं है। आपने पहले आप एक्चुअली तैयार मैं हो, आपको करना है, तो आपका मैंने काम हो गया हमारे। मैंने खुद भी ऑर्गेनाइज किया है, मुझे मैं समझ सकती हूँ इसको। हम्म, हाँ वो तो है, आप अपने ही हो, मुझे पता है। रीटा जी बात करनी है। सोनिया जी हो, उनको बोलो बोलो, बोल सकते हो। हाँ, नहीं संगीता जी ने तो खुद ही ऑर्गेनाइज किया था हाँ तो वो तो जय झूने है गुरुदेव। ही। हाँ, जय गुरुदेव रीता हमने जी। जय आप गुरुदेव, वही मैं कह रही हूँ कि देख रही हूँ मैं भी। हम्म, और तो बहुत अच्छा है आपका जो ग्रुप बना हुआ है, काफी। और मैं हाँ बहुत चीज फॉलो करती हूँ। इस समय मेरे पास में है सारी चीजें, मैं लेकिन मैं रीता जी कैसा को है? भी फोन करूंगी। अच्छा हाँ, है, आप स्क्रीन पर आ गई। मैं आपसे बात करूंगी कल। ठीक है। कैसा है ना कि लोगों ने बहुत साल, आप जैसे आप लोग हो कि बहुत साल पहले किया है। बहुत सारी चीजें रह गई है, बहुत सारी चीजें भूल गए हैं। तो वो वापस रिकैप हो जाएगी। और अभी का जो ये ऑनलाइन में जो कुछ कुछ चेंजेस भी दिए हैं, तो वो पहले वाला कोर्स जो सीखे हैं और बीच वाला कोर्स और अभी का कोर्स, बहुत फर्क है। 3 नहीं, अभी मैनुअल हो अभी चुके हैं। आपने जो भजन आप लिखे है वो अभी 2 लाइन सुना दीजिए। इसमें वही मैंने बोला, वही। अच्छा।
भजन के लिए इस हम पूरा लेंगे। जेनी जी को पता है। हाँ, हम सबको गाने के लिए बोलते हैं, आप लोग भी गाओ, आप लोग भी गाओ। पर आप लोग जुड़ने भी चाहिए उस समय पे। हाँ, हम लोग, ये जेनी जी हर बार आते हैं और हम बोलते हैं ढोलक भी बजाओ और गाओ भी। हम उनसे एक तो भजन गवाते ही है, मस्त गाते हैं। तो ऐसा रीना है। जी, रीना जी, ये सब जो चीजें हैं वो ये यूज हाँ, कर सकते हैं क्या? क्या है ये चीज? ये है डाइट का ही है, मिक्सचर है ये। पर क्या है, क्या मतलब? ये इसमें मुरमुरे मुरमुरे लग रहे हैं मुझे। मुरमुरे नहीं है, ये मुरमुरे नहीं है, वही मैंने कहा। ये ना बिल्कुल लाइट है, मतलब कैसे बताऊं मैं। कौन सी अ, चीज का है ये? प्रोसेस ही है एक्चुअली। हाँ, ये गेहूं का ही है मतलब। तो हाँ, गेहूं हम लोग उतना वो नहीं करते हैं, और भी है ये। मैं ये प्रोसेस ये ही असल में है। यूज। आप क्या करो, अभी कोर्स किया है ना आपने, आप ग्रुप में ये फोटो डालो। आपको ग्रुप में देते हैं आंसर। हाँ, ठीक है, आपको ठीक है, डालते हैं। हाँ, इसका देंगे आंसर। चना वना ठीक, कुछ तो है, हम देते हैं इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। ये बाजरा वो है, मैं, सोनिया जी, बाजरा हम है। कोई भी देंगे। अच्छा, पक्का इस पक्का। समय तो मैं सिर्फ जौ यूज कर रही हूँ, जौ का आटा। क्योंकि गर्मी है ना, नहीं तो आटे में पूरे जाड़े में इसके मक्का का, बाजरे का, और जितना भी था क्या, ओट्स का। आपको फिर हाँ, ये सब बहुत सवाल है, 8-10 सवाल है ये आपको। तो पूरे उसके आंसर देते हैं ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। और स्टीमिंग, मेरा मॉर्निंग में आंख उठ के सबसे पहले स्टीमर ऑन करना और सारी चीजें, सब्जियां डालना, उसमें ये करती हूँ। तो फॉलो तो कर रहे हैं बहुत। अब लेकिन क्या शरीर के अंदर चलता है पता नहीं चलता ना। हम्म। आप उनका भी एक डालिएगा, जो वो परीक्षा कराते हैं, उनका भी एक आप डालिएगा। ठीक है, हम डाल देंगे, डॉक्टर का डाल हाँ, देंगे। हाँ, ठीक है। जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव। तो ऐसे सब है मिलेट के फायदे। तो आप लोग, 1 मिनट। हाँ हाँ, आपको करती हूँ on। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आप अनम्यूट करो। हाँ, जय गुरुदेव। मेरा नाम रियांका पारेख है। मैं मिलेट यूज करती हूँ, पर एक्चुअल मुझे मिलेट का क्वांटिटी कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं 2 पीपल्स के लिए मिलेट यूज करती हूँ, तो वो कितना एक्चुअल क्वांटिटी कितना लेना चाहिए? वो क्या शरीर के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, या हम जैसे रेगुलर? आपकी जितनी भूख उतना आप खा सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरा है कि आपको, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है पेट की। तो आप एक मुट्ठी पहले अपने लिए बना के देखो और एक मुट्ठी आपके पार्टनर का बना के देखो, 2 मुट्ठी का बनाओ। आपका उसमें बच रहा है या घट रहा है, उसपे से एक चम्मच चम्मच और डाल दो अगर घट रहा है तो। अगर बढ़ रहा है तो आधी चम्मच निकाल लो। पर डोसा वगैरह कुछ भी बनाते हो तो वो भी उतना ही खा पाएंगे, क्योंकि डोसा एक ही मुट्ठी और साथ साथ उड़द की दाल गई तो उसमें से 3-4 डोसे बन जाते हैं, फूलने के, पकने के बाद, फूलने के बाद। हाँ, तो वो भी उतना ही, मतलब फिर ऐसे हमें लगता है कि एक ही वाटी हमने डाला, छोटी वाटी 2 जन के डोसे के लिए, और थोड़ा ही 1-1.25 मुट्ठी हमने उड़द दाल डाली। ये बैटर तो इतना ही दिखता है, पर जब बैटर फूल जाता है उसके बाद हम 2 बार खा सकते, 1.5 बार खा सकते, मतलब एक बार खाने के बाद भी दूसरी बार हम नाश्ते जैसा एक एक डोसा बनाए उतना बनता है। तो ये गलत फहमी में भी नहीं रहना कि उतने में ही डोसे का बैटर कम है और फिर फर्मेंट में ऐसा। तो ये ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन है कि मिलेट का एवरी टाइम, मतलब एक लोग, आपने जो प्रोसेस कहा कि पूरा एक खरीद के उसको भिगोगे, फिर ड्राई करके, फिर उसको छोड़ो। आवाज चली गई। हेलो। आया, आवाज आया। हाँ। ओके, ओके। आ रहा है मैम, मेरी
मेरी आवाज आ रहा है? अभी आया, बोलो। तो आपने जो वो पहले वाला प्रोसेस बोला और दूसरा प्रोसेस हम एवरी डे 4 आवर्स करके भिगो के उसको यूज कर सकते हैं और क्वांटिटी वही एक कप होना चाहिए। सेम 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 सेम। ये इजी है कि वो अगर सूखा लिया है आपने भिगा के, तो आपको रोज भिगाने की याद करने की जरूरत नहीं, आपने फाइबर ऑलरेडी खोल लिए हैं। हाँ, एक्चुअली मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे धूप का बहुत प्रॉब्लम है, तो हाँ, इसलिए डेली भिगाओ, फिर बस उतना ही कि आपको 2 मुट्ठी लेके भिगानी है याद करके। कोई कोई लोगों को बोर होता है रोज भिगाना, कभी बोलते याद नहीं रहना, ऐसा होता है। तो वो अपनी अपनी सोच है। अब मुझे भी टाइम नहीं है, मैं भी मेरा रोज भिगाती हूँ। ऐसा है। क्योंकि मुझे कोरियर करना रहता है, बहुत कुछ मैं बिजी बिजी रहती हूँ। हमारे फिर ये शेड्यूल रहते हैं सेशंस के, फिर होलिस्टिक कुकिंग कोर्स रहता है हमारा, तो इसके लिए समय कम है, तो हम लोग हमारा इस तरीके से करते हैं। तो अपनी अपनी समय। आप पहली बार आए हो? सोनिया? हाँ जी। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? मुझे लगा स्टक हो गया। आप आ फर्स्ट रहा है। टाइम आए हो क्या रियंका जी? सोनिया, उनको आप पहली बार आए हो? किस अनम्यूट करना है क्या? वो बात तो कर रहे थे शायद। हेलो? हाँ मैम। आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या? हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, लगा ही। हमारे डेली इंट्रो सेशंस रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। Thank you so much. I have a one last question, please. एक मैं पीसीओडी और पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट हूँ, तो उसमें मेरे लिए कौन सा मिनट अच्छा रहेगा? पीसीओडी वगैरह के लिए लिटिल है। 30 मिनट, ओके। और पैंक्रियाटाइटिस के लिए मैम? पेनक्रियास को तो ब्राउन बार्नियार्ड बार्नियार्ड। आप बारी बारी सब खाओ, एक्चुअली आप सब खाओ, वो ज्यादा अच्छा है। एवरी डे मतलब मैं और मेरे हस्बैंड मेरा ठीक है, तो दो वो दो हम दिन आप सभी सभी खाइए, 2-2 दिन। 2 दिन करके सभी, ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू। जैसे 2 दिन लिटिल खाया, 2 दिन कोडो, 2 दिन फॉक्सटेल, 2 दिन ब्राउन टॉप, 2 दिन ऐसे अलग अलग लिटिल है। थैंक यू सो मच मैम। जय गुरुदेव। वेलकम। जय गुरुदेव। ठीक है सोनिया, अभी एंड करेंगे।